नमस्कार दोस्तों, एक और नए वीडियो में सभी का स्वागत है। और इस वीडियो में बात करने वाले हैं झारखंड एसएससी की तरफ से निकली हुई झारखंड नगर पालिका सेवा संवर्ग संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 जो कि विज्ञापन संख्या 7/2023 यानी कि ये झारखंड एसएससी की 7वीं वैकेंसी है, उसके बारे में। तो कौन लोग इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं, क्या योग्यता चाहिए, कितनी उम्र चाहिए, सारी बातें हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने का कोई पैसा खर्च नहीं होता है दोस्तों, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे हमें सपोर्ट मिलता है। तो चलिए बिना देरी के हम लोग इस वीडियो में जानते हैं कि कैसे इसको भरना है, कौन लोग इसको भर सकते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे, सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए विज्ञापन संख्या दिवस 7/2023 एंड झारखंड नगर पालिका सेवा संवर्ग संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करें यहाँ पे तो सबसे पहले नंबर पे ही आ जाता है आपको परीक्षा शुल्क, जो कि है 100 रुपया। जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस सभी जो कैंडिडेट हैं उनके लिए 100 रुपये, वहीं एसटी एससी के लिए आपको 50 रुपये का फ़ी रखा गया दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो आपको पता होगा कि यही वैकेंसी 2022 में भी आई हुई थी, जिसका विज्ञापन संख्या 9/2022 था। अगर उसको आपने अप्लाई किया हुआ है एंड वो रजिस्ट्रेशन नंबर आपके पास है, आप अगर पैसा नहीं देना चाहते हैं इस बार, तो आप अपना पिछला रजिस्ट्रेशन नंबर डाल करके इस आवेदन को अप्लाई कर सकते हैं। एंड अगर आप पिछला रजिस्ट्रेशन नंबर आप इस फॉर्म में डालते हैं तो आपको फ़ी नहीं लगेगा। अदरवाइज़ आपको अगर फ्रेश अप्लाई करते हैं आप, तो वही आपका जो भी चार्ज है, फ़ी है, वो आपको लगने वाला है, जो कि जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए 100 रुपया, एसटी एससी के लिए 50 रुपया है। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं दोस्तों कि जो पद हैं इसके, कितनी वैकेंसी है, किस पोस्ट के लिए, सारी बातें हम आपको यहाँ पे बता देते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे, पहला पोस्ट है आपको गार्डन अधीक्षक का, जिसमें टोटल 12 वैकेंसी है। दूसरा वैकेंसी आपको है वेटनरी ऑफिसर का, जिसके लिए 10 वैकेंसी है। तीसरा वैकेंसी है आपका सैनिटरी एंड फूड इंस्पेक्टर का, जिसके लिए आपको 24 वैकेंसी है। चौथी वैकेंसी आपको सैनिटरी सुपरवाइज़र का, जिसके लिए बहुत ही ज़्यादा संख्या में वैकेंसी है, यानी कि कुल मिलाकर के 645 वैकेंसी है, तो काफ़ी अच्छी संख्या में ये वैकेंसी है। अगला वैकेंसी आपका है राजस्व निरीक्षक का, जो कि 184 वैकेंसी है। अगला वैकेंसी आपका विधि सहायक का, जिसके लिए टोटल 46 वैकेंसी है। अब इस वैकेंसी के लिए जो योग्यता है वो हम देख लेते हैं कि क्या है। तो यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों कि गार्डन जो अधीक्षक है, इसके लिए जो आपको पेमेंट लेवल है वो आप देखिए यहाँ पे पे लेवल 6 का ये वैकेंसी है, यानी कि 35,400 से 1,12,400 तक का आपका पे बैंड रहने वाला है। हालांकि पे लेवल 6 का वैकेंसी है, 35,400 आपका बेसिक है, तो आपका सैलरी 50 से 60,000 के बीच में बनने वाला है। एंड ये समूह ख यानी कि ग्रुप बी की वैकेंसी है, बट नॉन गैजेटेड है, ठीक है। एंड इसके लिए आपको जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो है आपको मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कृषि विज्ञान यानी कि एग्रीकल्चर साइंस या हॉर्टिकल्चर या वानिकी में स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए आपको इसमें से किसी भी सब्जेक्ट में, तो आप इसको भर सकते हैं। नेक्स्ट आपका है वेटनरी ऑफिसर, ये भी आपको नॉन गैजेटेड पोस्ट है, लेकिन ग्रुप बी की वैकेंसी है एंड लेवल 6 की वैकेंसी है। इसके लिए क्या चाहिए, तो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री में स्नातक। मतलब एक तरह से समझिए कि जो जानवरों के डॉक्टर हैं वही उस तरह का ये मतलब क्वालिफिकेशन चाहिए इसमें। नेक्स्ट आप देखेंगे यहाँ तो सैनिटरी एंड फूड इंस्पेक्टर, ये ग्रुप सी की वैकेंसी है एंड ये भी नॉन गैजेटेड है। लेवल 4 की ये नौकरी है, 25,500 से 81,100 इसका पे बैंड है। अगर लेवल 4 की नौकरी है, 25,500 आपका बेसिक है, तो लगभग 40,000 के आसपास आपकी सैलरी इसमें इन हैंड आने वाली है, काट कूट करके जो भी 35 से 40 के आसपास कह सकते हैं। और इसके लिए आपको क्या चाहिए, तो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन वाटर सैनिटेशन, मतलब ये वाटर सैनिटेशन जो पानी से संबंधित कोर्स है ये, एंड हाइजीन, या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एनवायरमेंटल हेल्थ एंड हाइजीन, या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल हाइजीन, या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन हाइजीन डाइट एंड न्यूट्रिशन। मतलब कुल मिलाकर के साफ़ सफाई से संबंधित अगर आपके पास डिग्री डिप्लोमा कुछ रखते हैं आप, तो आप इस वैकेंसी को भर सकते हैं, क्योंकि बात यहाँ पे साफ़ सफाई की होने वाली है। नेक्स्ट जो वैकेंसी है वो है दोस्तों सैनिटरी सुपरवाइज़र की। तो इसके लिए ये भी ग्रुप सी की नौकरी है एंड नॉन गैजेटेड पोस्ट है। ये लेवल 3 की वैकेंसी है, 21,700 से 69,100 के बीच में आपका पे बैंड रहने वाला है इसमें। और इसमें जो आपकी सैलरी बनने वाली है इन हैंड आपका 30 से 35,000 आने वाला है। और इसके लिए जो आपको क्वालिफिकेशन चाहिए वो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन सैनिटरी इंस्पेक्टर, अगर आपने मतलब पीजीडीसीए जो भी होता है, मतलब पोस्ट ग्रेजुएट में डिप्लोमा ही चाहिए, लेकिन सैनिटरी इंस्पेक्टर का पोस्ट के लिए
आप सैनिटरी इंस्पेक्टर के लिए आपने अगर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया हुआ है तो आप इसको भर सकते हैं, या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन हेल्थ एंड सैनिटेशन में भी आपने अगर किया हुआ है तो भी आप भर सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन, ये जो आपका ऊपर में जो एक और वैकेंसी है ना दोस्तों, ये सैनिटरी एंड फूड इंस्पेक्टर, इसमें भी ये वैकेंसी ये वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन मांगा गया है। तो ये दोनों वैकेंसी आप भर सकते हैं सेम डिग्री के साथ, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो वैकेंसी है वो आपका राजस्व निरीक्षक का, ये भी ग्रुप सी की नौकरी है एंड नॉन ग्रेजुएटेड है, लेवल 4 की नौकरी है एंड मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अगर आपने कॉमर्स या इकोनॉमिक्स या फिर मैथ में या फिर स्टैटिक्स में अगर आपने स्नातक किया हुआ है, ग्रेजुएशन किया हुआ है तो आप भर सकते हैं। यानी कि बीएससी मैथ वाले, बीएससी स्टैटिक्स वाले, बीए इकोनॉमिक्स वाले और बीकॉम वाले इसको भर सकते हैं, ठीक है। अगला जो वैकेंसी है वो है आपका विधि सहायक का, यानी कि विधि मतलब तो समझिए कानून हो गया था, कानून मतलब जिन्होंने लॉ कर रखा होगा वही लोग इसको भर सकते हैं। तो ये भी ग्रुप सी की नौकरी है एंड नॉन ग्रेजुएटेड है और ये लेवल 5 की नौकरी है। लेवल 5 है मतलब 40 से 50 हज़ार के बीच में आपकी सैलरी इन हैंड मिलने वाली है। तो कुल मिलाकर के इसमें क्या चाहिए क्वालिफिकेशन, तो वही जो मैंने आपको कहा कि विधि में स्नातक यानी कि लॉ किया हुआ अगर आपने है, BLLB जो बोलते हैं वो अगर आपने कर रखा है तो आप इसको भर सकते हैं। उससे अगर ज़्यादा क्वालिफिकेशन आप रखते हैं तो अच्छी बात है, उसको भी आप इसको भर सकते हैं। एज की जो कट ऑफ डेट है दोस्तों, उसके बारे में अगर हम बात कर लें तो आप देख लीजिए एज की जो कट ऑफ डेट है वो न्यूनतम के लिए तो 1/8/2023 रखी गई है, लेकिन मैक्सिमम के लिए आपको 1/8/2019 रखी गई है। आपको पता होगा कि पिछले 4-5 साल से कोई वैकेंसी नहीं आई है एंड हमारे राज्य के जो हमारे साथी हैं वो लोग अपना क्वालिफिकेशन तो कंप्लीट करके रखे हुए हैं, लेकिन उनको वैकेंसी नहीं आई तो उन्हें मौका नहीं मिल पाया। इसीलिए उन सभी को मौका देने के लिए ये एज क्राइटेरिया रखा गया है, यानी कि कट ऑफ डेट रखी गई। यानी कि अगर 1/8/2019 को भी अगर आपकी कट ऑफ डेट के हिसाब से अगर आपकी एज कंप्लीट है तो भी आज के डेट में भी आप भर सकते हैं। जैसे मान के चलिए अगर 2019 में आपका 35 साल हो गया था तो 2023 में तो आप नहीं भर पाइएगा, क्योंकि 4 साल आपका एक्स्ट्रा 39 साल हो गया है, बात है ना। 2019 में अगर आपका 35 साल हो गया तो 2023 में तो आपका 39 साल हो गया, तो आप तो उस एज क्राइटेरिया से बाहर हो गए। आज के डेट में अगर 35 साल जनरल का डेट एज लिमिट अगर रखा गया है तो आप तो उस क्राइटेरिया से बाहर हो गए, लेकिन सरकार आपको फिर भी मौका दे रही है कि वही पुराना ही कट ऑफ डेट रखा गया है एज का, और उसी कट ऑफ डेट के हिसाब से उस समय अगर आपका 35 साल हो रहा था तो आप आज भी उस वैकेंसी को भर सकते हैं। बहुत लोगों को इसमें कन्फ्यूजन, इसलिए मैंने इस तरह से क्लियर करके आपको समझाया है। अगर फिर भी आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको पूरी तरह से एक्सप्लेन करने के लिए तैयार हूँ। नेक्स्ट अगर देखिएगा तो न्यूनतम जो एज है ना दोस्तों वो तो 21 साल रखा गया है, यानी कि 1/8/2023 को कम से कम आपका 21 साल उम्र होना चाहिए तो ही आप भर सकते हैं। और मैक्सिमम की तो बात मैंने कर ही दी कि 1/8/2019 को कट ऑफ डेट रखा गया है। और जनरल के लिए और जो क्या बोलते हैं इसको EWS के लिए आपको 35 साल एज रखा गया है। वहीं BC1 BC2 पुरुषों के लिए 37 साल, महिलाओं के लिए जो कि जनरल EWS और BC1 BC2 से हैं उनके लिए 38 साल एंड ST SC दोनों के लिए महिला पुरुष के लिए आपको 40 साल एज लिमिट रखा गया है। अब थोड़ा बहुत बात कर लेते हैं दोस्तों स्थानीय जाति के बारे में। बहुत लोगों का कन्फ्यूजन होता है, वो लोग पूछने लगते हैं कि स्थानीय कब तक का चलेगा, जाति कब तक का चलेगा। तो सिंपल भाषा में समझिए कि अगर आपने 2/6/2016 के डेट में या इसके पश्चात मतलब 2/6/2016 के डेट में या 2/6/2016 के बाद अगर आपने अनुमंडल पदाधिकारी यानी कि अगर आपने SDO से या DC से अपना स्थानीय बनवाया हुआ है तो आप उसके आधार पर अप्लाई कर सकते हैं। या अगर आपने CO से बनवाया हुआ है तो CO से बनवाया हुआ आपका 19/7/2019 या उसके बाद का होना चाहिए, यानी कि 19/7/2019 के बाद अगर आपने बनवाया हुआ है CO लेवल से स्थानीय तो आप इसको भर सकते हैं। वहीं अगर बात करें दोस्तों जाति की, तो जाति के लिए आप देखिएगा तो जिन्होंने भी जो भी ST SC के कैंडिडेट हैं हमारे, तो इनके लिए जो मतलब जो ST SC कैंडिडेट है हमारे उनके लिए जो डेट है वो देखिए यहाँ पे रखा गया कि अगर आपने DC से या SDO से अगर आपने अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनवाया हुआ है तो आपका कोई भी डेट हो आपका चलेगा, ऑनलाइन होना चाहिए सिर्फ, ठीक है। लेकिन अगर आपने CO से बनवाया हुआ है तो CO से बनवाने के लिए कट ऑफ डेट रखी गई है। एंड अगर CO से अगर आपने 25/2/2019 के बाद या इस डेट को या इसके बाद अगर आपने बनवाया हुआ तो ही आप इसको भर सकते हैं, अदरवाइज़ आपको नया बनवाना पड़ेगा, ठीक है। वहीं अगर बात करें हम लोग जो BC1 BC2 हैं हमारे दोस्त, उनके लिए जो कट ऑफ डेट रखी गई है वो आपको देखिए यहाँ पे 29/8/2012, यानी कि अगर 29/8/2012 को या इसके बाद अगर आपने DC से या SDO से
अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनाया हुआ है तो आप उसके आधार पे अप्लाई कर सकते हैं। एंड अगर आप सीओ से बनवाते हैं तो आपको देखिए यहाँ पे हाँ तो दोस्तों वही जो मैंने आपको कहा कि 29/8/2012 को या उसके बाद अपने अगर आपने कास्ट सर्टिफिकेट बनवाया हुआ है, अगर आप BC1 BC2 से बिलोंग करते हैं तो आपको क्या करना है कि आपको तो पता होगा कास्ट सर्टिफिकेट का जो डेट है वो आपको 1 साल ही वैलिड रहता है। मतलब उसमें जो वैलिडिटी है वो 1 साल की लिखी हुई है कास्ट सर्टिफिकेट में। तो अगर वो एक्सपायर हो गया आपका वैलिडिटी अगर उसमें लिखा हुआ है कि 1 ईयर है तो उस केस में आपको एक डिक्लेरेशन देना है। मतलब सीओ के यहाँ से आपको एक डिक्लेरेशन देना है जिसमें कि आपको नॉन क्रीमी लेयर का एक डिक्लेरेशन रहेगा, उसको वहाँ पे साइन करवा लेना है जो कि आपको 25/2/2019 या उसके बाद का होना चाहिए। तो आप इसको भर सकते हैं। मतलब आप अपना जो 29/8/2012 के बाद अपने कास्ट सर्टिफिकेट बनवाया है वो आपका चलेगा, लेकिन चूंकि उसका जो वैलिडिटी है वो 1 साल का है तो एक्सपायर हो गया है। तो उस केस में आपको एक डिक्लेरेशन देना है कि आप अभी भी नॉन क्रीमी लेयर में हैं, मतलब अभी भी आप गरीब ही हैं, BC1 BC2 से बिलोंग करते हैं। एंड वो जो आपका डिक्लेरेशन है वो 25/2/2019 के बाद का होना चाहिए। इन दैट केस अगर इस केस में आप एप्लीकेबल नहीं है तो आपके लिए एक और केस दिया हुआ है कि आपको 25/2/2019 या इसके बाद का बना हुआ CO लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, आप भर सकते हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है कि ये जो कन्फ्यूजन है आपको जातीय स्थानीय का वो इस के माध्यम से दूर हो जाएगा। लेकिन अगर फिर भी आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ लीजिएगा। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं इसकी परीक्षा के बारे में दोस्तों। तो आपको पता हो कि डायरेक्ट अब इसमें मेंस का एग्ज़ाम लिया जाएगा, PT का एग्ज़ाम का बात नहीं है। एंड मेंस के एग्ज़ाम में इसमें जो है सो आपको 3 पेपर होने वाले हैं, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। पेपर 1 में आपको हिंदी और अंग्रेजी का भाषा ज्ञान होगा जो कि क्वालिफाइंग नेचर का होगा। इसके मार्क्स आपके मेरिट में नहीं जुड़ेंगे, मतलब मान के चलिए 99% इसका ज़रूरत नहीं पड़ेगा आपको, लेकिन इसमें आपको क्वालिफाई करना अनिवार्य है। ठीक है, और 30% लाना आपको अनिवार्य है दोनों विषयों को मिला करके। हालांकि पहले ऐसा नहीं था, लेकिन इस बार से यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है साफ साफ कि भाषा ज्ञान में प्राप्त अंक मात्र क्वालिफाइंग होगा, जिसमें उत्तीर्ण होने के लिए हिंदी और अंग्रेजी भाषा ज्ञान में प्राप्त अंकों को जोड़कर 30% अंक प्राप्त करना निर्धारित रहेगा। इस पत्र में प्राप्त अंक मेधा निर्धारण के लिए नहीं जोड़ा जाएगा, मतलब इसका ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगा लास्ट तक। 99% चांस है कि इसको नहीं जोड़ा जाएगा, लेकिन बहुत सारी जो क्राइटेरिया होती है उस केस में वैसा अगर बहुत कम चांस है कि अगर वैसा केस बनता है तो इसका ज़रूरत पड़ेगा। वो बहुत लंबी कहानी है। ठीक है, तो ये मान के चलिए कि आपका क्वालिफाइंग नेचर का है, जिसमें हिंदी या और अंग्रेजी दोनों को मिला करके आपको 30% नंबर लाना अनिवार्य है। ऐसा पहले नहीं था, पहले था कि दोनों को अलग अलग 30% नंबर लाना रहता था दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट आपका पेपर 2 हो जाएगा लैंग्वेज का, जो कि आपका जैसे झारखंड में है तो नॉर्मली लोग खोरठा, नागपुरी, यही सब जो भी समझ में आता है वो लोग रखते हैं। तो ज़्यादातर तो खोरठा और नागपुरी और हिंदी वाले ही हैं हमारे यहाँ। तो उसी का पेपर आपका होने वाला है दूसरा पेपर, जो कि जिसमें कि आपका 100 क्वेश्चन होगा और 2 घंटे का समय दिया जाएगा। एंड ये आपका जो होगा इसमें भी आपको क्वालिफाई करना ज़रूरी है, 30% नंबर लाना जरूरी है, लेकिन ये आपका मेरिट में जुड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका पेपर 3 जो कि मेन पेपर आपका होने वाला है, जो कि आपका रिजल्ट निर्धारित करेगा। सिंपल सा बात है कि ये तीसरा पेपर है आपका। इसमें कुल 150 प्रश्न होंगे और 100 प्रश्न इसमें आपका जो तकनीकी ज्ञान है, जिसमें कि आप एग्ज़ाम जो दे रहे हैं आप, तो जो भी आपका डिग्री डिप्लोमा है उसके से संबंधित आपको इसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 20 क्वेश्चन आपका GS का रहेगा, 20 क्वेश्चन आपका मैथ का रहेगा एंड 10 क्वेश्चन आपका साइंस से रहेगा। इसमें भी आपको 30% मिनिमम नंबर लाना अनिवार्य है, मतलब क्वालिफाई करना अनिवार्य है, उसके बाद ही आपका नंबर जुटेगा। मतलब आप क्वालिफाई माने जाएंगे तभी आप मेरिट में आ पाएंगे। अगर आपने 30% नंबर कम नंबर लाया है इसमें तो आप वहीं से फेल हो गए हैं। आप चाहे किसी भी केस में हो, आपको उसमें मतलब कि आपको किसी भी तरह से कैंडिडेचर आपका एक तरह से वहीं से कैंसिल हो गया समझिए, आपको आगे जाने का मौका नहीं दिया जाएगा। अब हम लोग लास्टली बात कर लेते हैं डेट की, कि जो इसको अप्लाई करने का जो डेट है वो कितना है और क्या है। और नीचे में देखिए इसका सिलेबस दिया हुआ है, तो अगर आपको सिलेबस से रिलेटेड जानकारी चाहिए तो यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं इस PDF में। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप उसमें मुझसे पूछ सकते हैं। हम अब बात कर लेते हैं डेट की। तो इसकी जो डेट थी दोस्तों वो पहले कुछ और थी अप्लाई करने की, लेकिन उसमें अब संशोधन हुआ है। यहाँ पे देख लीजिए 21/6/2023 का निकला हुआ नोटिफिकेशन है। और पहले इसका जो डेट था वो 19/6 से ही अप्लाई करने का था, लेकिन अब इसका डेट चेंज कर दिया गया है। और इसका जो ऑनलाइन करने का डेट है वो आपको 28/6/2023 से 27/7/2023 के मध्य रात्रि तक होने वाला है।
पेमेंट करने के लिए आपको 29 तक का डेट दिया जा रहा है, यानी कि 29 जुलाई तक आप इसको पेमेंट कर सकते हैं। फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करने के लिए आपको 31 जुलाई तक का डेट दिया जा रहा है। एंड अगर इसमें आप कोई गलती करते हैं, हालांकि कोशिश कीजिए कि कोई भी गलती ना हो फॉर्म भरने में तो बेटर होगा, बट अगर आपकी कोई भी गलती इसमें हो जाती है तो उसको सुधारने के लिए आपको 2/8 से लेकर के 4/8 की मध्य रात्रि तक समय दिया जा रहा है। आप उसमें एडिट कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, एंड वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद।